वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था स्टाइपेंड यानी कैट 1 कैट 2 और वर्क असिस्टेंट पोस्ट पर, तो इसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है। तो आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसका बीच में आप लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो अब सभी का सुविधा के लिए मैं 10 डेज स्पेशल क्रैश कोर्स चालू किया हूँ, जिसमें 10 मॉडल पेपर आप लोग को देखने को मिल जाएगा जो मैंने सेट किया हूँ। तो इसका PDF को अगर डाउनलोड करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगा, तो आप लोग सीधा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे एनएफसी का पेपर में 20 मैथ का क्वेश्चन, 20 साइंस का क्वेश्चन और 10 जीके का क्वेश्चन आएगा, वैसे ही मैंने पेपर सेट किया हूँ। साइंस का क्वेश्चन सुबह में अलग से वीडियो में मैं डिस्कस कर दिया हूँ और अभी मैं मैथमेटिक्स और जीके का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट आज मेरे चैनल में नए हो, सब स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा। जो दूसरा जगह में आप लोग को पेड करके खरीदना पड़ता, मैं आप लोग को खुद बनाता हूँ, फिर भी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ। इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो भी यूनिट होता है, जैसे एनएफसी, एनपीसीएल, बार्क, यूसीआईएल, हेवी वाटर बोर्ड, तो इसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है और एडवांस एग्ज़ाम होता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस मेरे चैनल में अवेलेबल है, मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जा सकते हो, उसमें आप लोग को मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट DAE स्पेशल प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, उसमें आप लोग को प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ में मिल जाएगा। ओके, तो बिना किसी लेट करके आज का फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिवाइजर इज ब्रैकेट में a-2 एंड क्वोशिएंट इज a² -5a एंड रिमाइंडर इज a-5, देन व्हाट विल बी द डिवाइडेंड। यदि भाजक a-2 है और भागफल a² है और भागशेष a-5 है, तो इसमें बोला डिवाइडेंड या भाज्य क्या होने वाला है। तो हिंदी में उतना हमको मालूम नहीं है, फिर भी मैं गूगल ट्रांसलेट से आप लोगों का सुविधा के लिए ट्रांसलेट करके लाया हूँ। तो एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है, डिवाइडेंड मतलब क्या होता है, जो बीच में रहता है, ठीक है। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलता है डिवाइजर, ओके, और इसको बोलता है डिवाइडेंट, और ये होता है क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट, जिसको बोलता है भागफल, और लास्ट में जो बचा हुआ रहता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, भागशेष जिसको बोलता है, ठीक है, इसको रिमाइंडर बोलता है। तो इसका बाद आप लोगों को क्या निकालने के लिए बोला है, डिवाइडेंड निकालने के लिए बोला है, बंगाली में जिसको भाज्य बोलता है, ठीक है। तो डिवाइडेंड निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है, QUOTIENT, क्वोशिएंट। तो ये ब्रैकेट में रहेगा, प्लस क्या होगा, प्लस रिमाइंडर होगा, ओके। भाजक इनटू भागफल प्लस क्या हो जाता है, भागशेष हो जाता, ओके। तो डिवाइजर का वैल्यू क्या है, डिवाइजर का वैल्यू था, आप देख सकते हैं a-2 था। इसका बाद जो क्वोशिएंट है उसका वैल्यू क्या था, a² -5a। तो इसको अगर आप लोग सेकेंड ब्रैकेट में रखेंगे, इसका बाद प्लस रिमाइंडर में क्या था, a-5। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल करने के बाद क्या आ जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में सबसे पहले मल्टीपल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा a³, इसका बाद आएगा 5a², इसका बाद आएगा -2a², इसका बाद आएगा प्लस 10a, ठीक है। इसका बाद ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, इसके बाद प्लस a-5 हो जाएगा, ओके। इसका बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में a³ -5a² -2a² प्लस 10a प्लस a-5 आ जाएगा। इसका बाद टोटली कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a³ -7a², आप देख सकते हैं। इसका बाद क्या आ जाएगा, प्लस 11a-5 आ जाएगा। तो इसका डिवाइडेंड क्या हो जाएगा, a³ -7a² प्लस 11a-5। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो मैं आप लोग को फिर से बता देना चाहता हूँ, जो फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड, देखो जब हम लोग भाग करते हैं तो ये होता है डिवाइडेंड, भाज्य बोलता है, और ये होता है डिवाइजर, भाजक बोलता है, ये होता है क्वोशिएंट,
और नीचे जो रहता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइडेंट इजकल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, मतलब भाजक इनटू भागफल प्लस भागशेष रिमाइंडर। ओके, ये होता है फॉर्मूला। ये चीज आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप देख सकते हैं, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 17161। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाता है और एक बड़ा डिजिट दे देते हैं। जनरल स्टूडेंट का इसमें प्रॉब्लम होता है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोग को इस टाइप का करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे दो दो करके पेयर बनाना पड़ेगा। इसके बाद एक से अगर करेंगे तो एक हो जाएगा। इसका बाद नीचे क्या रहेगा 71, दो दो करके पेयर आएगा। तो इसका बाद एक का साथ जब दो मल्टीपल करते तब क्या आ जाता, इधर 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 से अगर हम लोग चलाएंगे तो 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और इधर हम लोगों को फिर 3 लेना पड़ेगा। इसका बाद 2 आएगा और 2 का बाद क्या आएगा 6 1 है। तो 6 1 एक साथ पेयर में सब हर बार आएगा। तो 2 1 मतलब इधर तो 13 था तो 13 का साथ फिर इधर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। 2 मल्टीपल होकर 26 हो जाएगा। फिर 1 से जब काटेगा तो क्या हो जाएगा, ये टोटली हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 131 होता है। तो इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल क्या होता है, तो आप देख सकते हैं इसका वर्गमूल होता है 131। तो 131 का स्क्वायर होता है 17161। तो आप लोग एटलीस्ट ये जानना चाहिए वर्गमूल कैसे करना पड़ता। ये आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 17161 को तोड़ तोड़ के भी आप लोग कर सकते हैं। 2 इसके बाद 3 ऐसे तोड़ते हैं ना, उसके बाद भी आप लोग उसको वर्गमूल का आकार में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप देख सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ 100 नेचुरल नंबर। 100 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है। पिछला वीडियो में मैंने बताया था 100 नेचुरल नंबर का टोटल आप बोल सकते हैं सम क्या होता है, जोगफल क्या होता है। तो उसमें होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसमें क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 मतलब क्या 101/2। तो 5050 आ जाता है। तो 100 संख्या का टोटल सम होता है 100। तो एवरेज पूछेगा तो तब क्या हो जाएगा, ऐसे आप लोग कर सकते हो 50.5 आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप लोग इजीली ऐसे कर सकते हैं हाफ इंटू एन प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है, इजी ट्रिक्स होता है। हाफ एन का जाएगा 100 हो जाएगा प्लस 1। ओके, मतलब 101/2 तो 50.5 भी आ रहा है ना। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा है आप देख सकते हैं। बोला है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 15। 15 से विभाज्य जो चार अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, सबसे छोटी होता है कि ये होता है 1000 होता है। तो ये देखना पड़ेगा 15 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 15 से अगर आप लोग करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 15 इंटू 6 90 आ रहा है। इसका बाद फिर इधर कितना आ रहा है, देखो 100 आ रहा है। फिर 15 इंटू 6 90 आ रहा है, मतलब इधर कितना बचेगा 10 बचेगा। तो और कितना होता तो 15 से डिवाइड हो जाता। तो ये अगर और 5 अगर ऐड होता मतलब 15 हो जाता। तो 1 से कट मतलब टोटली डिविजिबल हो जाता। लेकिन कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। मतलब ये जो संख्या है ये तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। तो ये तो 15 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। इससे अगर 5 ज़्यादा होता तब क्या होता, 1005 अगर होता तो वो 15 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं। तो ऐसे देखना पड़ेगा आप लोगों को करके कि कितना नंबर का शॉर्टेज हो रहा है, वो मेन नंबर का साथ जोड़ देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का आप देख सकते हैं। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं x प्लस वाई इंटू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका बाद साइन चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 2 का जगह इस जो समीकरण है, तो इसमें अगर इक्वेशन में अगर x का जगह 2 लिख देंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो xy का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, ऐसे भी कर सकते। नहीं तो आप लोग 4xy का फॉर्मूला लगा सकते, जैसे 4ab होता है तो उसमें क्या होता है x प्लस वाई तर होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई तर होल स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस वाई तर होल स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस इसमें होता है 1 स्क्वायर।
तो 9² माइनस 1 मतलब होता है 8। ओके, तो 4xy इज इक्वल टू 8 होता है, तो xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/4 2 हो जाएगा। तो दोनों वे में भी आप लोग कर सकते हैं, जो भी आप लोग का इजी लगता है उसमें आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का आप देख सकते हैं, इफ √3 इज इक्वल टू 81 देन n इक्वल्स टू। तो इसमें कुछ स्टूडेंट हैं जो मैथ में थोड़ा वीक है, तो इसमें आप लोग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो पिछला क्लास में मैं आप लोग को डिस्कस कर दिया था। तो रूट मतलब क्या होता है, जब स्क्वायर रूट रहेगा मतलब 3 इधर बोला 3 n बोला है, तो रूट मतलब क्या होता है, ऐसे हाफ हो जाएगा। ओके, इजिकल टू क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। इसका बाद ये जो n है इसका साथ मल्टीपल है, तो 3n/2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 81। ओके, 81 हो जाएगा। इसका बाद 3n/2 इजिकल टू 3/4 हो जाएगा। 3/4 मतलब क्या होता है 81 होता है। तो ये समान हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं n/2 इजिकल टू 4, n इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं 8। ओके, समझ में आ रहा है ना। जस्ट आपको बेस को समान कर लेना पड़ेगा। ये दोनों जब भी समान हो जाएगा 3 समान हो गया, तो ए भी समान हो जाएगा, n/2 इजिकल टू 4 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जब भी इस टाइप का दिए रहेगा, अगर इधर 3 दिया रहता तब क्या होता, तब 3n ऐसे होता, और होल ब्रैकेट में क्या होता 1/3 होता। इधर अगर 4 दिया रहता तो 1/4 होता। इसका बाद n ऊपर चला जाता n/4 हो जाता, ऐसे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट भी बोला सर इतना इजी क्वेश्चन आएगा। हाँ, प्रिलिमिनरी एग्जाम है और बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पास भी कराना पड़ेगा, तो इसमें इजी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो जैसे बता रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और धीरे धीरे मैं इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। जितना तक का लेवल का क्वेश्चन आ सकता है उतना लेवल के हम करा देंगे। इसका बाद आप देख सकते इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफिकेशन से, तो इसमें जस्ट आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। ये तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, जस्ट एन एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखा दिया हूँ। इसका बाद बोला है HCF और LCM का क्वेश्चन। तो HCF दे दिया है 16, LCM दे दिया है 160, और एक नंबर दे दिया 32, अदर नंबर निकालने के लिए बोला है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सोचो 2 नंबर होता है x और y, प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या है 2 नंबर का मल्टीपल। ठीक है, तो 2 नंबर x और y हम मान लेते हैं, तो y का जगह 32 अगर हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये निकालने के लिए बोला है। तो HCF क्या बोलते हैं, HCF 60 बोला है, LCM 160 बोला है। तो इधर तो y का वैल्यू सोचो दे दिया है, या x का वैल्यू जो भी है कोई भी एक संख्या का दे दिया है। तो ऐसे अगर y का दे दिया तो 32 इधर नीचे आएगा, काटने का बाद क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं 80 आ जाएगा। तो अनदर संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या का 32 होगा, अनदर संख्या 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएगा, आप लोग देख लेना। 9 नंबर का क्वेश्चन 3/48 इज व्हाट पार्ट ऑफ 1/12। तो जब भी इज बोल देता है तो 3/48 इज मतलब क्या हो जाएगा इक्वल टू होता है व्हाट पार्ट। जब भी व्हाट या व्हिच जब भी बोलेगा, व्हाट मतलब एक सोच लो, व्हाट परसेंटेज अगर बोलता हो एक्स परसेंटेज लिख देते हैं। ठीक है, तो व्हाट मतलब क्या एक्स हो जाएगा। ऑफ बोला, ऑफ मतलब मल्टीपल 1/12। ओके, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं 3/48 इज इक्वल टू x/12। तो ऐसे हम लोग काट सकते, 4 आ जाएगा। इसका बाद आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन अगर आएगा तो इसमें डरने का नहीं है। सबसे नीचे से आप लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे नीचे जो इक्वेशन दिया है इधर सबको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले अगर इसको LCM करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसके बाद ऊपर में क्या आ जाएगा 9 + 1 हो जाएगा, मतलब 10/9 आ जाएगा। ओके, इसका बाद क्या आता है आप देख सकते हो 1 + 1/10/9 आ गया है इसमें। ओके, तो जब भी ये 1 है मतलब क्या ऊपर जब जाएगा तब क्या हो जाएगा 1 + 9/10 हो जाएगा। ओके, तो इसको करना पड़ेगा। इसको करने के बाद क्या आ जाएगा 19/10 आ जाएगा। तो इसका बाद इक्वेशन कैसे होगा, इसका बाद 1 + 1/10
19 प्लस 10 आ जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 बटा 19 हो जाएगा। तो टोटल आ जाएगा 29/19। ओके, इस टाइप का आएगा। नीचे से अब बिल्कुल स्टार्ट करना पड़ेगा। एक एक पार्ट को आप लोग अलग करके भी लास्ट में मतलब एक एक करके सब जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, अलग अलग आप लोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 29/9। इसका बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शार्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर का क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि कितना स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर सकते हैं। तो ये जो हम साइन दिए हैं इसका मतलब है 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2560। हम देखना चाहते हैं कितना स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं, जितना स्टूडेंट बोल रहा है कि हाँ इजी क्वेश्चन है, वो सब स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप लोग मैथ को करके दिखाना। ओके, तो मैं आप लोग के लिए बताते जाता हूँ कि इसको ए जब है इसका मतलब क्या है 2x इंटू क्या होता है 2^1। ओके, ये होता है। जब भी ऐसे मल्टीपल आकार में रहेगा और बेस बेस समान जब होगा तब क्या हो जाएगा बेस एक ही हो जाएगा। उसका बाद ये जो ऊपर में जो है ऊपर में पावर ऐड हो जाएगा। ओके, जब ये मल्टीपल रहेगा। अगर इधर अगर क्या रहता डिवाइड में रहता तब क्या होता ये जो पावर होता है वो माइनस में हो जाता है। इधर मल्टीपल में है इसीलिए इधर प्लस में ऊपर में हो गया है। ओके, इसका बाद क्या हो जाएगा, इसका बाद प्लस आप देख सकते हो 2x इंटू 2^3 इज इक्वल टू 2560। ओके, तो आप देख सकते हैं 2x प्लस 2^1 मतलब 2 हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2^3 मतलब 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 2560। ओके, इसके बाद 2x को कॉमन ले लेते हैं, जब भी आएगा तो 2 प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 2560। ओके, तो 2x इज इक्वल टू 10 आ रहा है इंटू है ना, तो इसको जब नीचे लाएंगे तब क्या हो जाएगा 2560 बटा 10, तो 256 आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 2^8। जब भी बेस बेस समान हो जाएगा तो ऊपर में पावर भी समान आएगा, x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो ओके, तो अब देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, सोचो ऐसे a⁴ सोचो 2 है और a⁴ सोचो मल्टीपल a⁴ सोचो 5 है, तब एक टोटल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a⁴ 2 + 5 हो जाएगा, मतलब a⁴ 7 हो जाएगा। ओके, ऐसे अगर नॉर्मल रहता है a⁴ सोचो 5 है डिवाइड बाई a⁴ 3 है, तब क्या हो जाता बेस बेस तो समान आता है a⁴ 5 - 3। जब डिवाइड में रहेगा तो माइनस होगा और जब मल्टीपल में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया है। ये अगर कर सकते कोई भी स्टूडेंट तो हमको मतलब हम ये जान सकते कि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा है। ठीक है, इसका बाद एक क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ट्राई करना। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं। x का वैल्यू दे दिया है 1 - √2। ठीक है, तो इसका बाद बोला है वैल्यू ऑफ x - 1/x का होल क्यूब देने में मैं भूल गया हूँ, तो 1 - x - 1/x का होल क्यूब का जो मान क्या होगा ये डिटरमाइन करने के लिए बोला है। तो आप लोग भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। तो आप लोग तो इधर देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो 1/x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 1/x का वैल्यू क्या दिया है, x का वैल्यू दिया है 1 - √2। ओके, तो आप लोग जानते हैं इसको क्या करते हैं, करोनी जो होता है, करोनी में क्या होता है इसको मल्टीपल करना पड़ता है नीचे में, इसका ऑपोजिट जो ये जो होता है इसका ऑपोजिट साइन में। ठीक है, तो 1 + √2 देके मल्टीपल करना पड़ता है ऊपर नीचे में। ओके, तो मल्टीपल करने के बाद क्या आ जाएगा, ऊपर में 1 + √2 आएगा, नीचे में आप देख सकते हैं a² - b² का फॉर्मूला में आ गया है। तो 1 - आप देख सकते हैं -2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला देख सकते हैं a + b × a - b ये फॉर्मूला में है। तो इसका बाद क्या आ जाएगा 1 + √2 - 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1 - √2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू 1 - √2 दिया हुआ है और 1/x का वैल्यू क्या है -1 - √2। तो इसमें क्या बोला है x - 1/x, तो x - 1/x का होल क्यूब निकालने के लिए बोला है। x का वैल्यू क्या दिया था आप देख सकते हैं 1 - √2, x का वैल्यू था 1 - √2। ओके, 1 - √2 दिया था और इसमें आप देख सकते हैं 1/x का वैल्यू क्या दिया है -1 - √2।
ठीक है। इसका बाद ब्रैकेट का सेकेंड ब्रैकेट का बाद ये होल क्यूब है, तो 1 माइनस रूट टू प्लस 1 प्लस रूट टू तर होल क्यूब। ठीक है। इसका बाद रूट टू कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 2 टू द पावर क्यूब हो जाएगा। 2 टू द पावर क्यूब मतलब 8 आ जाएगा। आ रहा है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग को करना पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट का अगर समझने में प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखना, बैक करके देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, जस्ट 1/x का वैल्यू लिखना है। 1/x मतलब क्या है, जो 1 माइनस रूट टू है। इसका बाद आपको जानते हैं करोनी में क्या होता है, इसका ऑपोजिट साइन में मल्टीपल करना पड़ता है, ऊपर नीचे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला है 13 नंबर का क्वेश्चन, 10% ऑफ x इज सेम एज 20% ऑफ y, देन x इज इक्वल टू y। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का मैथ है। तो बोला 10% ऑफ मतलब क्या, मल्टीपल x इंटू 20% ऑफ y। ओके, तो 10% मतलब 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20/100 इंटू वाई। ओके, तो कटने के बाद क्या हो रहा है, 10 इस 100 इधर काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बाद इसको अगर कटोगे तो क्या 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। तो x/y इज इक्वल टू आएगा 2/1, x इज टू y हो जाएगा 2:1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते 14 नंबर का क्वेश्चन में बोला है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38। कोई 50 नंबर का एवरेज है 38, तो 50 नंबर का एवरेज अगर 38 होता है, टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 15 × 38 हो जाएगा 1900। ठीक है। इसका बाद बोले इफ टू नंबर्स 45 एंड 55 उधर से अगर मतलब आउट कर देते हैं तो उसका बाद जो बचे हुआ संख्या रहता है उसका एवरेज कितना होने वाला है। तो टोटल संख्या था 48, दो संख्या का निकल गया मतलब 40, पहले था 50, उसके बाद 2 निकल गया मतलब 48 संख्या रहेगा। और दो संख्या क्या क्या निकला है, 45 + 55 मतलब 100 होता है। तो टोटल कितना था, 1900 था, तो माइनस करेंगे 100 तो 1800 आ जाएगा। तो अभी कितना संख्या है, 48। तो इसका बाद इसको अगर काटेंगे तो इसका शायद राइट आंसर 37.5 आ जाएगा। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछे हैं, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्वेश्चन है। बोला है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टेबल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 25 टेबल, फाइंड द लॉस परसेंटेज। 20 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है 25 टेबल का एसपी का साथ सेलिंग प्राइस का साथ वो समान होता है। तो इसमें क्या होता है, 25 टेबल जब सोल्ड करता है या सेल करता है तो उसमें कितना लॉस होता है, 25 टेबल में 5 टेबल लॉस होता है। एक में कितना लॉस होगा, 5/25। 100 में कितना लॉस होगा, परसेंटेज निकालने के लिए बोला है तो 100 हो जाएगा। तो काटने के बाद क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो जब 25 टेबल बेच रहा है तब कितना अब बोल सकते हैं लॉस हो रहा है, 5 टेबल का लॉस हो रहा है। एक टेबल में कितना होगा, 100 टेबल जब बेचेगा तो कितना लॉस होगा, टोटल 20 टेबल लॉस होगा। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 726 मीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कोई भी एक क्यूब है तो घनक जो होता है ना, घन जो होता है तो उसका सरफेस एरिया बोला है 726। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, घन का 6a² = 726। a² इजिकल टू क्या हो जाएगा, बटा 6 हो जाएगा मतलब 121। a इजिकल टू क्या हो जाएगा, √121 मतलब आ जाएगा 11। तो जो कोई भी एक घन है तो उसका साइड निकाल के, एक साइड का लेंथ कितना है, 11 है। तो उसमें बोला जो घन का जो वॉल्यूम है, घन का वॉल्यूम क्या होता है, a³ होता है। तो 11³ क्या हो जाएगा, 1331। आप बोल सकते जो भी यूनिट में है मीटर के मीटर क्यूब हो जाएगा। ये जो यूनिट होगा ये मीटर क्यूब में हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जब भी होता है तब क्यूब में होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर अब लोगों का हो जाएगा 1331 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे देगा स्क्वायर से या कोई भी आप बोल सकते हैं स्क्वायर से, रेक्टेंगुलर से जब भी दिया रहेगा तब इसको जस्ट नॉर्मली बोला है जे 2 स्क्वायर का जो रेशियो है तो वो रेशियो 1:2 में है। ओके,
तो उसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा। एरिया जब भी बोलते हैं हम लोग जानते हैं उसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। नॉर्मल हम लॉजिक में बता रहे हैं। ओके, तो मीटर स्क्वायर होता है। तो जब भी इस टाइप का रेशियो दिया रहेगा उसको भी स्क्वायर कर देना है। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1:4 आ जाएगा। तो सरफेस एरिया का या एरिया जो भी बोला है तो उसका जो रेशियो कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। ये होता है ट्रिक्स। तो ट्रिक्स मेन होता है, आप लोग अगर इसको मैथ को करके देखेंगे फिर आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 4 पाई r²। उसका बाद फिर देखना पड़ेगा कितना आ रहा है कि नहीं, उसमें आप लोग का टाइम चला जाएगा। इसका बाद बोला है द एंगल इज डबल इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल। तो दो एंगल होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का जोगफल होता है 90 डिग्री। सोचो एक एंगल है 40 है, इसके बाद 50 है, या एक 30 है एक 60 है, या सोचो ए 45 ए 45, दोनों एंगल का जोगफल होता है 90 डिग्री, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का अगर जोगफल जो ऐड करके सम जो होता है वो अगर 180 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सोचो एक 120 डिग्री और एक 60 डिग्री है, तो मिला के तो 180 डिग्री हो रहा है ना। सोचो है 130 डिग्री और ये 50 डिग्री, तो दोनों एंगल को मिला के जोगफल होना पड़ेगा 180 डिग्री, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो इधर क्या बोला है आप देख सकते हैं, बोला है द एंगल इज डबल इट्स सप्लीमेंट, मतलब जो एंगल है दोनों तो एंगल होता है, ठीक है। तो दोनों एंगल में एक एंगल उसका डबल, मतलब एक एंगल जो है उस और दूसरा एंगल उसका डबल है, तो एक एंगल अगर x होगा तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके, तो आप लोग जानते हैं दोनों एंगल बोला है, हम बोल दिए दोनों एंगल का जोगफल होता है 180 डिग्री। तो दोनों एंगल को जब ऐड कर देते तब 180 होता है, 3x इजिकल हो जाता 180, x इजिकल हो जाता 60। तो इधर बोला है ये डबल एंगल होता है, तो डबल एंगल का वैल्यू क्या होता है, तो 2x इजिकल क्या हो जाएगा 60 × 2 120 हो जाएगा। ओके, तो 120 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मेन चीज़ आपको समझना है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों एंगल का जोगफल होता है 180 डिग्री। ओके, तो इधर बोला है तो दोनों एंगल एक अगर x होगा तो एक बोला है कि उसका और एक जो एंगल होगा वो डबल हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो दोनों एंगल को मिला के तो 180 हो रहा है ना। तो इधर बोला जाए तो जो डबल एंगल है उसका वैल्यू क्या है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो कोई भी एक रेक्टेंगल है, इसका जो लेंथ है लेंथ 16 सेंटीमीटर है और ये जो ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है। इसका बोला डायगोनल निकालने के लिए बोला है। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप देख सकते हैं, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है एक आप लोग बोल सकते हैं इसमें आप लोग का पाइथागोरस का थ्योरिज्म अप्लाई होता है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ABC आप लोग लिखते हैं तो AC स्क्वायर निकालने के लिए AC का वैल्यू निकालने के लिए बोला, मतलब अतिभुज निकालने के लिए बोला है, हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग AC इजिकल क्या लिख सकते हैं, √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर मतलब क्या होता है, AB स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, टोटल कितना आ जाएगा 16 स्क्वायर मतलब होता है 256 प्लस 144 √ हो जाएगा। ओके, तो टोटल 400 हो जाएगा। इसका बाद √ मतलब 20 हो जाएगा। तो AC जो होगा मतलब ये जो अतिभुज होगा 20 हो जाएगा। तो अतिभुज मतलब ही तो होता है रेक्टेंगल का जो ये डायगोनल है, तो डायगोनल और अतिभुज इधर सेम होने वाला है। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जनरल नॉलेज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें बोला है cos θ = 3/5। तो cos θ = क्या होता है आप लोग जानते हैं, cos θ = तो बेस बटा हाइपोटेनस। ओके, मतलब भूमि बटा होता है अतिभुज, ठीक है। और ये अगर भूमि बटा अतिभुज अगर ये होता है तो लंबो कैसे निकालते हैं, तो आप लोग तो जानते हैं ये तो भूमि होता है, भूमि अगर 3 होता है और हाइपोटेनियस अगर 5 होता है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4, तो लंब हो जाएगा 4। ओके,
तो 4 लंब हो जाएगा। और भूमि क्या हो गया, भूमि आप देख सकते 3 आ गया, 3 तो ऊपर में है मतलब 3 होता है भूमि, और अतिभुज आ गया 5। तो इसमें तो आप लोग इजीली बैठा सकते हैं ना, साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटा अतिभुज। लंब मतलब क्या हो जाएगा 4 बटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस मतलब 5 हो जाएगा, 4/5। इसके बाद कॉट थीटा मतलब क्या होता है, भूमि बटा लंब, तो भूमि बटा मतलब हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसके बाद 2 इंटू टेन थीटा, 2 इंटू टेन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू टेन थीटा मतलब हो जाएगा लंब बटा भूमि, तो 4/3 हो जाएगा। तो ऐसी इक्वेशन में अगर आप लोग लिख देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को देखना पड़ेगा कॉस थीटा मतलब क्या होता है। अब वैल्यू तो दे दिया है, कॉस थीटा मतलब होता है बेस बटा हाइपोटेनियस। तो बेस का वैल्यू 3 होता है और हाइपोटेनियस का वैल्यू 5 होता है। तो हाइट या आप बोल सकते हैं लंब का हो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4, क्योंकि आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरिज्म का हिसाब से होता है, ये अगर 3 होगा और ये अगर 5 होगा तो ये तो हम लोग निकाल सकते हैं 4। ओके, तो ऐसे होने वाला है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3/160। इसका बाद जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया कर्व्ड आउट ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस वाज, भाषाई आधार पर निर्मित भारत का पहला राज्य कौन था। तो भाषाई का आधार पर निर्मित भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम मेंबर स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इन इंडिया, भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है। तो अधिकतम सबसे मैक्सिमम होता है 552 होता है। ओके, तो अभी वर्तमान में कितना है 543 है। ओके, 543 अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 3 नंबर का क्या बोला है, हु इज़ द कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स इन इंडिया, भारत में सशस्त्र बलों का कमांडर कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट होता है आर्म फोर्स का कमांडर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज इन, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब प्रतिष्ठा हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935, उसको नेशनलाइज किया गया था 1949 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर टू एयर मिसाइल, तो निम्नलिखित में से कौन सा हवा से हवा में मर करने वाली मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्त्रो। तो सरफेस टू एयर होता है, इसका बाद एयर टू एयर होता है, सरफेस टू सरफेस अलग अलग मिसाइल होता है, तो एयर टू एयर मिसाइल इनमें से होता है अस्त्रो। ओके, नेक्स्ट, व्हिच रिवर इज नोन एज द गंगेज ऑफ साउथ इंडिया, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुना सागर डैम इज लोकेटेड इन, तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैं साउथ का क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ, कोई भी डैम या कोई भी बांध या कोई भी जगह का कैपिटल, जो भी स्टेट का कैपिटल सब साउथ का पूछा हूँ, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है तो हैदराबाद में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, एक्चुअली जो आप लोगों का एनएफसी का हेडक्वार्टर है, तो इसीलिए मैं उसका रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हूँ, शायद इससे ही क्वेश्चन आप लोग का कॉमन आ सकता है। तो नागार्जुना सागर डैम कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर का ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, आईपीएल 2021 फर्स्ट मैच वाज होस्टेड इन, आईपीएल 2021 का पहला मैच आयोजित किया गया था, तो कहाँ पे आयोजित किया गया था आईपीएल 2021 का पहला मैच चेन्नई में आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2021, 2021 में इंडिया का होम मिनिस्टर गृह मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अमित शाह इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन सेट 2 का या मॉडल पेपर जो 2 है उसका आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ नागालैंड, नागालैंड का कैपिटल क्या होता है, कोहिमा होता है। आइजल होता है मिजोरम का कैपिटल, अगरतला होता है त्रिपुरा का, और छत्तीसगढ़ का होता है रायपुर। ओके, तो टोटल चीज़ जितना भी डिटेल्स में हो सके मैं मैथ को आप लोगों को समझा दिया हूँ, और जीके का तो कुछ समझाने का उतना भी कुछ नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, टाटा बाय बाय।